नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अब एक ही दिन हमारे एग्ज़ाम के लिए बचा है। यूपी पेट जो अधीनस्थ चयन बोर्ड आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके लिए आप लोगों को मैं आज करंट अफेयर की 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आगामी आने वाले पेट एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलती हैं। और ये समसामयिकी करंट अफेयर्स मैंने दृष्टि द विजन्स की प्रैक्टिस सेट से लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डॉक्टर राम कुमार हरित को किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है केरल, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फटाफट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो निफ्ताली बेनेट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट बात करता है, 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी 22 शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का सी सही हो, नोएडा है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में बिटकॉइंस को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर सही हो जाएगा आंसर इसका, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-22 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर है रशिया, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों ए केरल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नदी की मूर्ति मिली है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ललितपुर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सही हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन सही है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर को बढ़ाने का अनुमान, यानी बढ़ने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक के अनुसार? ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 7.5 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 जून 2021 को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी लाइव स्ट्रीम्स इंडिया रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है, यानी भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, बेंगलुरु का है या पुणे का है या हैदराबाद का है या चेन्नई का है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों पुणे का है। ठीक है, नहीं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 14 का अरुण कुमार मिश्रा है। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मिश्रा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए सही हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृषि निदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों विवेक कुमार सिंह, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके हैं? तो इनका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला बात करता है दोस्तों, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्रम कौन सा है? तो 21 जून 2021 का पूछा है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। लेकिन 2022 की बात करते हैं तो 2022 में इसका 8वां स्थान है। ठीक है, 22 में 8वां स्थान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। हाल ही में 47वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे कहते हैं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये जानते हैं दोस्तों सुरेश रैना, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बालकृष्ण नारायण को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस राज्य में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य का रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्माण किया गया है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो असम। असम इज राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है हम लोगों के पास, तो इसलिए आपको ज़्यादा हेल्प मिले इस कारण से मैं अभी फटाफट करवा रहा हूँ। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। और इसी से बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, इसी से आपको 2 4 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूपी पेट में देखने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 23 की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो इनका जो आंसर सही हो जाएगा मेघा राजगोपालन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं अगला दोस्तों। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल श्रेणी का विजेता कौन सा बना? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में कितने अंक मिले हैं? तो इनका जो 25 का जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 60। 21 और 22 के लिए ध्यान दीजिएगा, 21 20 और 21 के लिए पूछ रहा है तो 60 सही हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किया गया, वो भारत देश है, हमारे भारत देश में किया गया, नहीं ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट्स 2021 में समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो इसका जो स्थान है दोस्तों वो 21वां है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 जून 2021 को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों व श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश की मेजबानी में किया गया है या हुआ है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा इटली, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के कितने मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। फिर अगला क्वेश्चन 30 की बात करते हैं दोस्तों। तो 30 में कह रहा है हाल ही में देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन के उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो स्थान मिला है सर प्रथम मिला है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला 31 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 31 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों आइसलैंड सही हो जाएगा, यानी 32 का आंसर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक क्या बोल रहा है? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का मारक क्षमता कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 1000 से 2000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मालीमत, यानी ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है 35 की बात करते हैं दोस्तों। तो 35 में ये बोल रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है अशफाक शफी को किया गया है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में। अगला बात करते हैं दोस्तों 36 की बात करते हैं। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया एम योगा ऐप वर्तमान में किस भाषाओं में उपलब्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो सही है होगा अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 23 जून 2021 को EPGS नामक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो LIC ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे 38 की बात करते हैं। तो हाल ही में संपन्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? तो काइल जेमिसन को किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो 2020 के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को किसने कंपोज किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा मोहित चौहान, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 40 क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्माण, ठीक है, टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो वो कहाँ लिया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो बहराइच, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सजन प्रकाश, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन सभी को पता है दोस्तों UAE में किया गया है, सी संयुक्त राज्य अमीरात में।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 43 की, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज चुना गया है? तो सभी को पता है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर 21वीं शताब्दी के सबसे महान बल्लेबाज चुने गए हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 44 की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का 5वां स्थान है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाल ही में, एक मिनट दोस्तों, हाल ही में किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की है? तो 45 की बात करते हैं दोस्तों, तो हाल ही में किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वाराणसी में की गई है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता जिनका 10 जून 2021 में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो 46 का आंसर बात करते हैं दोस्तों, डिगको सिंह, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डिगको सिंह का मृत्यु हो गई है अभी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन की, कि हाल ही में जारी चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबिया में विश्व की सभी ज्ञात तितली प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 20%, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 20% इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 18 से 19 जून 2021 को भारत और यूरोपीय संघ के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया गया है? तो इसका 48 का आंसर क्यों हो जाएगा? अदन की खाड़ी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसको NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 7.3, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 7.3 की गिरावट की गई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, 23 जून 2021 को मूडीज इन्वेस्ट सर्विसेज ने वर्ष 2021 के लिए भारत के GDP अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो 9.6% कर दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों को देखभाल के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? तो 52 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत, यानी भारत, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में सेवा मुक्त हुआ भारत का पहला विध्वंसक पोत कौन सा है? तो विध्वंसक पोत INS राजपूत है, INS राजपूत, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, INS राजपूत सही हो जाएगा। हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54 का, मेफ्लायर 400, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मेफ्लायर 400। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में सहकारिता रत्न से सम्मानित वीर प्रताप सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो 55 के क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इटालियन ओपन 2021 का खिताब राफेल नाडाल, यानी सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राफेल नाडाल ने जीता इटालियन ओपन 2021 का खिताब। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला है 57 क्वेश्चन कि हाल ही में नासा के अंतर्गत यान पार्क सोलर प्रोब के किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की गई है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 57 की बात करते हैं दोस्तों, तो 57 में शुक्र ग्रह, यानी शुक्र ग्रह सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब राज्य है दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शार्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस भारतीय कलाकार को दिया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा अनुपम खेर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अनुपम खेर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कोवैक्सीन का टीका बनाए जाने का निर्णय लिया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलंदशहर, दोस्त बी सही है दोस्तों। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की गई, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, हरियाणा इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा A76 क्या है? A76 एक विशाल हिमखंड है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो ए एक विशाल हिमखंड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 मई 2021 को खेले गए मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला वर्ग की फाइनल की विजेता कौन रही? तो महिला वर्ग की फाइनल की विजेता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिना सबालेंका है, एरिना सबालेंका, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में संपन्न लॉरियस वर्ड्स अवार्ड 2021 के समारोह में लॉरियस वर्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? 64 का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला ब्लैंक फंगस सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी? तो 65 का आंसर सही हो जाएगा हाईलाइट अस्पताल, जो कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ए सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हाईलाइट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियंस जियो पॉलिटिक्स द पोस्ट प्रेजेंट्स के लेखक कौन से हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो क्या बोल रहा है इंडिया एंड एशियंस जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक हैं दोस्तों शिव शंकर मेनन है। कौन है? शिव शंकर मेनन, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल को। ठीक है, अपनी ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य असुरक्षा में प्रभावित जनसंख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसका आंसर जो सही हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या है 155 मिलियन। सही हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को मेजबानी किस देश ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने किया है। इटली इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए किया गया है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कानपुर। कानपुर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 की क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है? गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 72 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चाइना ने किया है, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में हर घर जल का दर्जा देने के लिए दर्जा हासिल कर लिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 74 का क्वेश्चन पुदुचेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्हाइट फंगस का पहला मामला दर्ज किया गया था? तो व्हाइट फंगस यानी मऊ जो है जिला है वहाँ पर सबसे पहले स्थापित दिखाई दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑप्शन सी इसके साथ समझौता किया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेती हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को पारित किया गया है? तो 77 का आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो गुजरात से हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 78 की बात करते हैं दोस्तों। तो 78 में हाल ही में यूरोपीय संघ के परमानेंट स्ट्रक्चर को ऑपरेशंस रक्षा पहल में निम्नलिखित में से किन गैर यूरोपीय देश की शामिल किया गया है? तो अमेरिका को शामिल किया है, नॉर्वे को, कनाडा को या उपरोक्त सभी को? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये सभी को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 79 की बात करते हैं दोस्तों। तो 79 में क्या बोल रहा है कि हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी असम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 80 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 80 क्वेश्चन में आपको ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीण को मकान उपलब्ध कराएगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है 25.54 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर में होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस नीति की शुरुआत की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीलिंग टैक्स नीति का स्टार्ट किया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड से संबंधित राहत सामग्रियों पर किस प्रकार की जीएसटी शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईजीएसटी इस प्रकार की जो जीएसटी कर था उसको माफ करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई गई है? तो 83 का आंसर रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा में ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की वर्चुअली मेजबानी भारत करने वाला कौन है? तो भारत करने वाला है दोस्तों, ऑप्शन ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है 85 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विलियम्स नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को किस वर्ष दिया गया था? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को किस वर्ष दिया गया है? तो 2011 में दिया गया है दोस्तों, तो 2011 इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार ने वित्त अनुबंध किया है? तो इसका जो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों युरोपीय निवेश बैंक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फंगस को ब्लैक फंगस कहा गया है? तो म्यूकर माइकोसिस एक फंगस है जिसको ब्लैक फंगस का रूप दिया गया है, यानी सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात ताउते का नाम किस देश ने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, म्यांमार ने किया था ताउते का नाम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो बनाया गया है उसको नरेंद्र बत्रा को बनाया गया दोस्तों।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं 90 क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। तो 90 क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि रुद्राज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र किसके सहयोग में बनाया गया है? तो रुद्राज ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में शुरू की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में व्यक्तिगत स्तर पर कितने किलोग्राम तक का गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 4 किलोग्राम का, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं इसमें 100 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, इसके आगे फिर 50 क्वेश्चंस और कराऊंगा। आई होप इसी से क्वेश्चंस आपके पेट के चारों सीट में देखने को मिलेंगे, इधर उधर से 2 4 5 क्वेश्चन से इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपको थोड़ा भी मेरे चैनल में हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपको और से अधिक मेहनत करूँ और अच्छे से आपको सीरीज प्रोवाइड करा सकूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, 92 की बात करते हैं, हाल ही में चर्चित यरूशलेम शहर का संबंध किस धर्म से है? तो यरूशलेम आप जानते हैं दोस्तों ईसाई धर्म से है। यरूशलेम शहर का संबंध पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चित यरूशलेम शहर का संबंध किस धर्म व किन धर्मों से है? तो ईसाई धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, या यहूदी धर्म से है, या सभी धर्म से है दोस्तों। तो 92 का जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ये सभी धर्म से होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी धर्म से होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 93 के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया डायवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों की संरक्षण की श्रेणी में विजेता कौन सी थी? तो ये आंसर जो सही हो जाएगा साजी एम सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक हैं? तो एंड्रिया मेजा जो है वो किस देश की नागरिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिको की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वह न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल सही है सर, संजय यादव जो इनको बनाया गया है। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा रीचेक कर देता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है राजेश बिंदल है, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ दोस्तों। इसका आंसर जो सही हो जाएगा 95 का जो आंसर सही हो जाएगा यही सही है, संजय यादव को बनाया गया है हाल ही में, ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो बिल्कुल सही है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछ भी चुका है। कतर जिसकी राजधानी क्या होती है? दोहा होती है, ठीक है। विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो विश्व स्नूकर 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों? तो इंग्लैंड में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कहते हैं हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो है अवतार सिंह भासीन, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतार सिंह भासीन, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कह रहा है हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया या किस द्वीप समूह में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गैलापागोस द्वीप समूह, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गैलापागोस समूह, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रस्तावित बैंक के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त करने की घोषणा की? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, पद्म कुमार एन नायर को बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको 100 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, 1-2 बार देख लीजिए दोस्तों, इससे आपको 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।